हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आजकल एक नया चलन चला है नई मूर्तियाँ बनवाने का और उनको इंस्टॉल करने का, उनको स्थापित करने का। यह काम उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किया है। और मायावती के साथ तो पुराना इतिहास रहा है मूर्तियाँ इंस्टॉल करने का। तो आज हम देखेंगे कि यह क्यों हो रहा है और इसका उत्तर प्रदेश के चुनावों से क्या कनेक्शन है। सम्राट मिहिर भोज, जिनको एक आइकन माना जाता है ओबीसी, गुर्जर और प्रभावशाली राजपूत कम्युनिटीज के लिए, ऐसे सम्राट मिहिर भोज का स्टैचू उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर के दादरी टाउन में 22 सितंबर को स्थापित किया गया। और यह कोई पहला नहीं है, यह एक पूरी सीरीज है, श्रृंखला है, जिनमें पॉलिटिकल फिगर्स, कल्चरल आइकॉन्स, इन सब के स्टैचूज इंस्टॉल किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे व्यक्तियों को जिनका कल्चरल महत्व रहा हो या पॉलिटिकल हाईवे वेट रहे हों, उनका स्टैचू लगाती हैं और या उनसे जुड़ी जातियों, कम्युनिटीज को एक सांत्वना देने के लिए होता है। और इस काम में अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने इस काम का बीड़ा उठाया है और ये दोनों बहुत ही तेज गति से स्टैचूज लगा रही हैं। 9 सितंबर को योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध हिंदी नाटककार और कवि की 171वीं जयंती पर भारतीय नाट्य अकादमी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक प्रतिमा का अनावरण किया। जुलाई में श्री योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ के प्रमुख हजरतगंज क्षेत्र में खत्री समुदाय के दिग्गज भाजपा नेता की पहली पुण्यतिथि पर लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां पर योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे और यह स्टैचू लखनऊ के मुख्य इलाके हजरतगंज में स्थापित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होड़ सी लग गई है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न पुराने नेताओं का स्टैचू इंस्टॉल करने को। अगस्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूर्व सीएम संपूर्णानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया और उनके नाम पर एक सभागार का भी उद्घाटन किया। श्री कोविंद ने कहा था कि संपूर्णानंद और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे, जिनके नाम पर स्कूल का नाम भी रखा गया है, इन दोनों ने राष्ट्रीय गौरव के लिए सब कुछ समर्पित करने का सामान्य विचार साझा किया। दिलचस्प बात यह है कि संपूर्णानंद कांग्रेस के एकमात्र पूर्व सीएम नहीं हैं जिनकी प्रतिमा लगाई गई है। श्री आदित्यनाथ ने अगस्त में योजना भवन में हेमवती नंदन बहुगुणा की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया। मूर्ति को ब्राह्मणों के लुभाने के एक कदम के रूप में देखा गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने, जो ब्राह्मणों के बड़े नेता हुए हैं या स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी प्रतिमा
का अनावरण कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से कई बीजेपी के भी सीएम नहीं है, जैसे कि संपूर्णानंद और हेमवती नंदन बहुगुणा। ये सब कांग्रेस के सीएम हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इन्हें अपना बताकर एक ब्राह्मण नेता के रूप में मूर्ति लगाई है। इससे पहले मार्च में श्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले में हिंदू राजपूत राजा महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा का अनावरण किया था और पयागपुर के पूर्व राजघराने जो 1991 में कैसरगंज से भाजपा के विधायक भी थे, उनकी भी एक प्रतिमा का शिलान्यास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसी जिले में सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की भी आधारशिला रखी गई थी। तो यह आप देख सकते हैं कि यह एक स्ट्रेटेजिक तरीके से महीने दर महीने विभिन्न नेताओं की, राजाओं की, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाई जा रही है विभिन्न जिलों में, जिससे कि उन विभिन्न कम्युनिटियों को अपनी ओर, बीजेपी को ओर आकर्षित किया जा सके। और आपको याद होगा कि भगवान राम की 221 फुट की ऊंची मूर्ति को अयोध्या में बनवाने के लिए यूपी कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सुनियोजित तरीके से साल दर साल, महीने दर महीने काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और टारगेटेड तरीके से कि हम किस जगह कौन सी प्रतिमा लगाकर किस कम्युनिटी को अपनी तरफ कर सकते हैं। और इसमें चाहे वह पुराने राजनेता हों जैसे लालजी टंडन, या पुराने सीएम हों जैसे संपूर्णानंद या हेमवती नंदन बहुगुणा, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हों या न जुड़े हुए रहे हों, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, जिससे कि बीजेपी को वोटों का फायदा हो सके। मध्यकालीन भर राजा सुहेलदेव, उनकी विरासत को पासी, जो कि एक दलित कम्युनिटी है, और राजभर, जो कि एक ओबीसी कम्युनिटी है, वो दोनों सुहेलदेव को अपनाना चाहती है और अपना मानती है। इसको देखते हुए आरएसएस और भाजपा ने उनको महमूद गजनबी के भतीजे को रोकने के लिए हिंदुत्व के एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश इतिहास की गलतियों, अन्याय और छेड़छाड़ों को सुधार रहा है। अब बात करते हैं दूसरी पार्टियों की। तो दूसरी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस तरीके से मूर्तियों का उद्घाटन किया है। पिछले महीने यादव ने बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवती सिंह की मृत्यु के कुछ महीने बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। इससे पहले जुलाई में अखिलेश यादव ने उन्नाव जिले में ओबीसी निषाद नेता मनोहर लाल की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। मार्च में अखिलेश यादव ने मेरठ के मवाना में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। इनको 1857 की आजादी की लड़ाई में शहीद के रूप में जाना जाता है। अखिलेश यादव ने बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुर्मी दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की भी एक प्रतिमा का अनावरण किया था। सपा नेताओं ने यह भी घोषणा की है कि वो रायबरेली में फूलन देवी की मूर्ति स्थापित करेंगे। इसके अलावा सपा ने प्रभावशाली ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने का वादा किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी यह संकल्प लिया है। अब हम इसका सारांश देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साल दर साल, जिले दर जिले, महीने दर महीने विभिन्न नेताओं की या स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति क्यों स्थापित की जा रही है? यह विभिन्न पार्टियों द्वारा एक
सामान्य तरीका है, आसान तरीका है, जिससे वह एक मूर्ति लगाकर एक जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, कम्युनिटी को खुश करती हैं और उनको बाकी के काम नहीं करना पड़ता है, जैसा कि राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाना या सपा या बसपा द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा करना, अथवा इतिहास से ऐसे व्यक्तियों को निकाल कर लाना जिनका इतिहास में ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन उनको सामने लाकर उनकी मूर्ति स्थापित करना। विभिन्न पार्टियों के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है और इसका यूपी चुनाव, जो कि अगले साल है, से सीधा कनेक्शन है। विभिन्न पार्टियां इसको अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से कहेंगे कि हमने इतने आपके जात विशेष के इन नेताओं को सम्मान दिया है, इन लोगों को सम्मान दिया है, तो आप हमें वोट करिए। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and my video. Thank you all.